उत्तराखंड के हरिद्वार में कार से कांवड़िए को टक्कर लग जाने के बाद भारी बवाल हो गया। कांवड़ियों ने गंगा जल गिरने का दावा करते हुए हंगामा कर दिया। गुस्से में तमतमाए कांवड़ियों ने उस कार पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ और काफी देर तक हाईवे पर उत्पात मचाया। खबर मिलने पर हंगामा शांत कराने पहुंचे पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत के कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बहादुराबाद इलाके में उस कार से कांवड़ियों को टक्कर लग गई। कांवड़ियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस कार को घेर लिया और उस पर हमला शुरू कर दिया। गुस्से में आग बबूला कांवड़ियों ने उस कार पर इतनी लाठियां बरसाई कि उसकी सूरत बिगड़ गई। शीशे चकनाचूर कर दिए गए और दरवाजे उखाड़ने की कोशिश की गई। टक्कर के बाद भड़के कांवड़ियों ने कार पर बिना रुके लाठियों और पत्थर बरसाए। हमले के दौरान एक कांवड़िया अपने साथियों को उस कार की छत पर चढ़कर हमला करने को कहता दिखा। हाईवे पर कांवड़ियों का उत्पात चलता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत उन्हें रोकने की नहीं हुई। बवाल की खबर मिलने पर पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई, लेकिन गुस्से में आग बबूला कांवड़ियों को शांत कराने में उसके भी पसीने छूट गए। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों के हमले में कार सवार लोग घायल हो गए। उनकी शिकायत के बाद शांतर शाह चौकी में कांवड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और सावन के पहले ही दिन कांवड़ियों के बवाल की खबर उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आई। रुड़की में कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए कुछ कांवड़ियों ने एक गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। उन कांवड़ियों के मुताबिक हरिद्वार रोड से गुजरने के दौरान उन्हें उस गाड़ी से टक्कर लग गई। इसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने उस कार सवार पर अपनी कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगा दिया और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में कांवड़िए उस गाड़ी पर टूट पड़े और उन्होंने उस पर डंडों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद तो वो लोग बारी बारी से उस गाड़ी के बोनेट पर चढ़े और उस गाड़ी की विंडशील्ड पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने डंडों से विंडशील्ड को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, लेकिन तोड़फोड़ का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने उस गाड़ी की खिड़कियों में लगा शीशा भी चकनाचूर कर दिया। उन कांवड़ियों ने उसके पीछे का दरवाजा तक तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस गाड़ी की छत पर भी डंडों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो कांवड़िए उस गाड़ी को पलटने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस बीच वहां जाम लग गया और सड़क से गुजर रहे कई लोग इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। पूरी तरह से ये गाड़ी का नाश कर दिया। भाई लड़के को बड़ी मुश्किल से बचाकर उसकी जान बचा भागे। ये घटना रुड़की के सिविल लाइंस इलाके में हरिद्वार रोड पर हुई। उन कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी कांवड़ खंडित हो गई। इससे भड़के उन कांवड़ियों ने उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनमें कुछ कांवड़ियों को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढाबों की जांच पर चर्चा में आए स्वामी यशवीर महाराज उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने कई दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडा दिया। उन्होंने हरिद्वार में दुकानदारों, होटल और ढाबों के मालिकों से अपील की कि वो भगवान वराह की तस्वीर को अपनी दुकानों और ढाबों में लगाएं, ताकि कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु को खाना खाने या कोई चीज में लेने से असमंजस ना हो। और इसी अभियान को पूरा कराने के लिए स्वामी यशवीर महाराज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से चलकर गाजियाबाद होते हुए हरिद्वार पहुंचे। यशवीर महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं और जो दुकानदार हैं उन्हें यहाँ पर वो अपनी तरफ से ये ध्वजा और वो वराह चित्र दे रहे हैं जो यहाँ पर दुकानदारों को दिया जा रहा है। स्वामी यशवीर महाराज के मुताबिक उन्होंने ये अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए शुरू किया था। सनातन धर्म के लोगों को शुद्ध भोजन मिले, अपवित्र भोजन थूक मूत्र गैंग वालों का न मिले और हमारी पवित्रता बनी रहे, ये हमारा आस्था का विषय है। स्वामी यशवीर महाराज ने सबसे पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में इसी तरह कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों और ढाबों पर भगवा ध्वज और भगवान वराह की तस्वीरें बांटी थी। इसके बाद वो गाजियाबाद भी पहुंचे थे। यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर बाघरा गाँव में योग साधना आश्रम चलाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद ही ढाबों और दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी थी। इस बीच यूपी के रायबरेली में मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने दावा किया कि उसने एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक वो तीनों लूटपाट के आरोपी हैं और एक दूसरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों पहले उसने कई महिलाओं का पीछा किया था और उनकी सोने की चेन लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसके पास से सोने की 3 चेन, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त करने का दावा किया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 32 साल के एक डॉक्टर का शव मिला।
डॉक्टर का शव हॉस्टल के कमरे में बेड पर पड़ा था। अभिषो डीजे नाम की डॉक्टर केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। पुलिस ने जांच के लिए उनके कमरे को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक ढाबे के मालिक ने 4 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा दिया। उन्होंने उन पर ढाबे में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया और पुलिस के अधिकारियों से उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उधर महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया के लिए स्टंट का वीडियो बनाना एक लड़के को भारी पड़ गया। कराड़ इलाके के वाघपुर टेबल पॉइंट पर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त उसकी कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह वहां से निकाला और नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम भी वाघपुर टेबल पॉइंट पर पहुंची। पुलिस ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और स्टंट करने के आरोप में घायल लड़के के ऊपर केस दर्ज कर लिया। यानी उस लड़के ने सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि कानूनी केस में भी फंस गया। लड़के की पहचान महाराष्ट्र के घोलेश्वर के रहने वाले साहिल अनिल जाधव के तौर पर की गई। बताया गया कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ वाघपुर टेबल पॉइंट घूमने पहुंचा था। इस दौरान उसने अपनी कार से स्टंट करना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन गोल गोल घूमते वक्त साहिल की कार बेकाबू हो गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधी गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत ये रही कि कार पेड़ों में अटक गई, जिससे साहिल की जान बच गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने खाई में उतरकर साहिल को कार से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इधर सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन और छांगूर बाबा को लेकर जांच के दौरान बड़ी जानकारियां सामने आई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली थी। सूत्रों के मुताबिक इस भारी भरकम रकम में 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंक खातों के जरिए हुआ था। पुलिस ने 5 जुलाई को छांगूर बाबा को अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके साथ उनकी एक सहयोगी नसरीन भी पकड़ी गई थी और दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच में जुटी पुलिस टीम ने इस पूरे गिरोह के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान जानकारी मिली कि धर्म परिवर्तन का गैंग चलाने के लिए छांगूर बाबा को विदेशों से मोटी फंडिंग की जाती थी। इसके बाद यूपी पुलिस के साथ ईडी और एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी और सूत्रों के मुताबिक इस अवैध धर्मांतरण नेटवर्क को पिछले 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली, जिसमें 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जांच एजेंसियों को मिल गया, जबकि सूत्रों के मुताबिक 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंकों के जरिए किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खास करके जो फॉरेन कंट्री से इनके 40 अकाउंट जिसके माध्यम से ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में ये पता चला कि पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से छांगूर बाबा के बैंक खातों में पैसे भेजे जाते थे, जिसका इस्तेमाल यूपी समेत देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के लिए किया जाता था और बहला फुसलाकर हिंदू समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता था। बदले में उन्हें पैसे दे दिए जाते थे। इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने जानकारी दी कि धर्मांतरण के लिए छांगूर बाबा के गैंग ने जाति के हिसाब से रेट लिस्ट तक फिक्स कर रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेशों से मिली 500 करोड़ की फंडिंग का इस्तेमाल छांगूर बाबा ने जमीनें खरीदने में भी किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस बात की जानकारी खुद छांगूर बाबा के गैंग का हिसाब संभाल रहे मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने पूछताछ में दी और पुलिस को यह जानकारी दी कि जलालुद्दीन और छांगूर बाबा ने पुणे के लोनावला इलाके में 16 करोड़ की कीमत की एक जमीन का सौदा किया था। यानी धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले छांगूर बाबा विदेशी फंडिंग से जमीन बनाने में भी जुटे हुए थे और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। इस मामले में अब तक हुई जांच के आधार पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने दावा किया कि छांगूर बाबा धर्मांतरण की आड़ में बलरामपुर और उसके आसपास के इलाके की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते थे। यानी वो इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में शामिल करवाना चाहते थे। We have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. इस सब के बीच छांगूर बाबा और नसरीन को लेकर यूपी पुलिस की टीम बलरामपुर के मधुपुर गांव पहुंची, जहां छांगूर बाबा की हवेली नुमा आलिशान कोठी मौजूद है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को कोठी के अंदर ले जाया गया। कोठी के एक हिस्से को बलरामपुर प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए गिरा दिया, क्योंकि आरोप लगा कि कोठी का वो हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था।